आप सभी का स्वागत है। जय महाकाल। तो दोस्तों, ये है हीरो की FI बाइक और आप देख रहे हैं चैनल मिस्टर कौशल। ये BS6 बाइक है। तो आज हम इसका जो फ्यूल पंप है उसको आपको डिस्कनेक्ट करके दिखाने वाले हैं, अलग करके दिखाने वाले हैं। उसमें जो फिल्टर वगैरह होते हैं कैसे आप उसको चेंज वगैरह करेंगे, तो वो चीज़ हम आज आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जो है आपको इंजेक्टर जो है, ये पाइप जो जा रहा है ये इंजेक्टर पे लगता है। इस पाइप को जो है इंजेक्टर से अलग करना है, हमें इसको डिस्कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर इस बाइक में जो है यहाँ पे लॉक लगा होता है। अब जब आप इस लॉक को खोलें तो सबसे पहले तो अपनी उंगली को ना इस इंजेक्टर के नीचे ज़रूर रखें, ताकि जब हम इसको प्रेस करें या किसी चीज़ से दबाएं, चाहे तो उंगली से दबा सकते हैं या फिर ऐसे एक स्क्रू ड्राइवर लेके उससे ऐसे नीचे लॉक को दबाएं। जैसे लॉक नीचे चला जाए तो आपको उसको दबे दबाए में ही ऐसे बाहर इस पाइप को खींच लेना है। तो देख सकते हैं जो हमारा इंजेक्टर है वो अलग हो चुका है। इंजेक्टर पे जो है एक हल्का सा पाइप होता है, यदि हम उस पर ऐसे नीचे थोड़ा सपोर्ट नहीं देंगे तो हो सकता है वो टूट जाए और आपको थोड़ा इसका भुगतान करना पड़ जाए। तो मैं नहीं चाहता कि जो मैकेनिक भाई हैं उनको ये किसी भी तरीके से महंगा पड़े। तो अब जब आप इस बाइक का ये पाइप अलग कर लें तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम इस बाइक का स्विच ऑन करते हैं तो जो फ्यूल पंप है एक बार एक्टिव ज़रूर होता है, एक बार जो इसकी मोटर है वो घूमती ज़रूर है। देखिए जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ, देखिए स्विच ऑन किया, पेट्रोल बाहर आया। फिर से स्विच ऑन करता हूँ तो इसका जो प्रेशर है वो देख लीजिए, प्रेशर इसका इतना ही होता है। यदि कल आप खोलें तो और सोचें कि भाई इसका प्रेशर बहुत कम है, ऐसा नहीं होता। देख सकते हैं ये एक इसकी नॉर्मल कंडीशन में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो इस तरह से पेट्रोल जितना बाहर इसमें से आ रहा है उतना ही आपको चेक करना है। यदि कल आपके पास ये बाइक आती है, स्टार्ट वगैरह ना हो तो। अब फ्यूल पंप को खोलने से पहले हमें यहाँ पर एक कपलर लगा है जो इसकी फ्यूल गेज है। हीरो ने ये बड़ा अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से। जो पहले FI बाइक कुछ हैं उनमें क्या है, जो फ्यूल गेज जो है वो फ्यूल पंप के साथ ही जुड़ी हुई है, जो आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, इंजेक्टर जो है उसको आपको ढक देना है किसी कपड़े के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि इंजेक्टर के अंदर बहुत ही बारीक बारीक सुराख होते हैं। यदि वहाँ तक कोई कचरा वगैरह चला जाए, वैसे तो इंजेक्टर में उससे पहले एक फ़िल्टर लगा होता है, लेकिन फिर भी भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर। इंजेक्टर को किसी चीज़ से ढक दें। हो सकता है आपको कितना टाइम लग जाए इसको क्लीन करने में और कोई डस्ट वगैरह इंजेक्टर के अंदर न जाए। तो उससे पहले आप यहाँ पर 12 नंबर का एक बोल्ट लगा है, उसको खोल लीजिए और यहाँ पर ये पजल किट लगी है, उसके वहाँ से एक पाइप को निकाल दीजिए। इस पाइप को आपको डिस्कनेक्ट कर देना है जो आपने देखा। और अब आपको एक चीज़ और करनी है, यहाँ पर ध्यान रखें टैंकी को जल्दबाजी में न उतारें। ये बहुत सावधानी काम है। यहाँ पे देखिए फ्यूल पंप लगा है, यहाँ से आपको उंगली नीचे डालनी है और उंगली नीचे डाल के आपको जो है वो जो यहाँ पर जैक लगा है, इसमें कपलर लगा है, उसको आपको डिस्कनेक्ट कर देना है। जैसे देखिए मैं अंगूठे से दबाऊंगा, अंगूठे से दबाने पर जो है ये जो जैक है वो उससे अलग हो जाएगा। देख सकते हैं कपलर जो है वो फ्यूल पंप से अलग हो चुका है। इस तरह से दबाने पर ये वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और अब ये ध्यान रखें जब आप फ्यूल टैंक को उतारें बहुत सावधानी से उतारें, और जो फ्यूल पंप का जो पाइप है ना उसको ध्यान रखें वो कहीं फंस ना जाए। ये वाला पाइप ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखें, कहीं ये फंस ना जाए और आप झटका मारें और ये जो ऊपर फ्यूल पंप लगा है वो टूट ना जाए। ये यहाँ पर सबसे बड़ी सावधानी यहीं पर आपको ध्यान रखनी है, ये पाइप कहीं फंस ना जाए। तो यही एक थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब मैंने फ्यूल टैंक को जो है बाइक से अलग कर दिया है और इसको अब मैं खोलने वाला हूँ। अब हम फ्यूल पंप को अलग करते हैं। देख लीजिए भाई, ये है इसका फ्यूल पंप। इसको आपको सावधानी से बाहर निकालना है, यदि थोड़ा जोर देंगे तो हो सकता है ये इसको कोई नुकसान हो जाए। और इस तरह से आपको निकालना है इसको बाहर। और जब ये थोड़ा बाहर आ जाए तो इसके अंदर एक फ़िल्टर लगा है,
उसको बोलते हैं पेट्रोल फिल्टर। इसको आप इस तरह से थोड़ा मोड़ें और ये फ्यूल पंप जो है आपका इस बाइक से बाहर आ जाएगा। अब मैं आपको इसको डिस्कनेक्ट करके भी दिखाने वाला हूँ क्या क्या सिस्टम है इसके अंदर, कैसे ये काम करता है। उससे पहले जो आप अपना जो फ्यूल टैंक है, जो इसमें होल है, उसको थोड़ा ढक लें। और अब ये फ्यूल पंप है इसका। अब मैं आपको इसको बारीकी से इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूं। भाई इसमें 3 वायर लगे हैं। जो HF डिलक्स है उसमें शायद आपको 2 वायर मिले, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में 3 वायर हैं। एक वायर यहाँ से डायरेक्ट सिग्नल देती है। और ये किस बेस पे काम करता है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में या किसी और वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले हम इसको जान लेते हैं। ये जब इस बाइक के अंदर आधा लीटर पेट्रोल होता है तो ये इतना डूबता है। देखिए ये फुल डूबना चाहिए, क्योंकि कंपनी कहती है कि 2 लीटर पेट्रोल कम से कम इस बाइक के अंदर रखें। उसका रीज़न मैं आपको फिर बताऊंगा कि 2 लीटर बहुत ज़रूरी क्यों है। लेकिन हाफ लीटर के अंदर ये आधा डूबेगा तो क्या होता है, कई बार इसकी मोटर जो है वो पूरी नहीं डूबती और ये जल्दी जो मोटर गर्म होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो अब ये इसके अंदर जो है वो फ़िल्टर लगा है, जो पेट्रोल फ़िल्टर है। पेट्रोल फ़िल्टर को मैं अब आपको अलग करके दिखाता हूँ, क्योंकि जब आप इसकी मतलब इसके अंदर पानी वगैरह चला जाए या फिर डस्ट वगैरह ज़्यादा चले जाए तो इसका जो फ़िल्टर है हमें नया डालना होता है। अब जब मैकेनिक भाई के पास ये बाइक आएगी तो कैसे वो ये जो फ़िल्टर है उसको नया डालेंगे, तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर एक लॉक लगा है। ये जो फ़िल्टर है पेट्रोल फ़िल्टर उसको ही रोकता है। इसको आपको इस तरह से एक छोटे स्क्रू ड्राइवर के द्वारा अलग कर लेना है। लॉक जो है अलग हो जाएगा। और लॉक अलग होने के बाद इसको आपको इस तरह से थोड़ा सा हिलाना है। ध्यान रखें ऊपर नीचे ना हिलाएं, साइड में हिलाएं, वरना ये टूट जाएगा। देखिए जैसे मैं हिला रहा हूँ, देखिए साइड में ऐसे हिलाएं और इसको बाहर निकाल लें, क्योंकि इसमें जो है ना ये जो फ़िल्टर है उसमें 2 कट लगाए गए हैं। देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो कट भी। ये इसका फ़िल्टर है। तो यहाँ पर इसके अंदर एक रिंग भी लगा है ताकि ये लीकेज वगैरह ना हो, यहाँ से कुछ डस्ट वगैरह अंदर ना जाए। और ये जो है ये जो साइड में कट लगे हैं, यहाँ पे देखिए ये छोटे कट लगे हैं इसमें। ये कट ही जो है इस फ्यूल पंप के अंदर जो है इस फिल्टर को सीधा रखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर भी देखिए कट लगे हैं, काफ़ी कट लगे हैं, लेकिन कट तो काफ़ी लगे हैं, लेकिन आपको इसको सीधा ही इंस्टॉल करना होता है। अब ये जो फ्यूल पंप है मैं अब आपको इसको डिस्कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये सिर्फ आपकी इससे आगे का जो वीडियो है, आपको काम तो वैसे फ़िल्टर लग ही है, लेकिन आगे जो है मैं आपको इसको फिटिंग करके भी दिखाना है। कभी कल आप कहीं भाई फिटिंग कर लिया लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई, कैसे स्टार्ट करेंगे वो चीज़ भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको जो का फ्यूल पंप है उसको थोड़ा अलग करके दिखाता हूँ। कहाँ से जो पेट्रोल जो है, देखिए इसके बीच से ना एक होल दिया है जहाँ पर ये फ़िल्टर लगता है, उस होल से जो है अंदर पेट्रोल जाता है। और देखिए मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है आपको थोड़ा समझाने के लिए, ताकि जो मैकेनिक भाई हों थोड़ा इसके बारे में जान लें। तो यहाँ पे देखिए साइड में एक होल दिया गया है। इस होल से ही जो है पेट्रोल आगे जाता है सीधा, और जो पाइप इंजेक्टर पे जाता है ना सीधा, वहाँ पर पेट्रोल को ये छोड़ देता है। जैसे कि हमारा जो समर्सिबल होता है घर में होता है या फिर ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल में भी ऐसी ही मोटर लगी होती है, वो नीचे से पानी को खींचती रहती है और हम जो है उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। वैसे ही ये जो पेट्रोल है उसको खींचता है फ्यूल टैंक के अंदर से, और जो इंजेक्टर है उस पर सप्लाई देता रहता है और इंजेक्टर उसका इस्तेमाल करता रहता है। और इसको ऐसे फिटिंग कर लेना है दोबारा, और थोड़ा अच्छे से दबा लें ताकि ये बाहर निकल जाए। और अब इसको जो जब आप नया फ़िल्टर लें, ये तो मैं सिर्फ आपको ट्रायल दिखा रहा है, तो नया फ़िल्टर जब भी लें तो इसको एक बात और ध्यान रखें भाई, इसको क्लीन ना करें, क्लीन वगैरह ना करें, इसको नया ही डालें, ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि फ्यूल जो इंजेक्टर वगैरह है वो आपका सेफ़ रहेगा। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, केवल 110 रुपये का हीरो का ओरिजिनल फ़िल्टर है। और फ्यूल पंप की कीमत मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड में। और ऐसे आप इसको दोबारा से अंगूठे के साथ अच्छे तरीके से दबाएं और बिल्कुल सीधा लगाएं जैसे मैं लगा रहा हूँ। और जैसे टकदे की आवाज़ इसके अंदर से आएगी, जैसे ये फ्यूल
जो फ़िल्टर है, पेट्रोल फ़िल्टर है, वो फ्यूल पंप के साथ कनेक्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से। और जैसे कनेक्ट हो जाए, इसमें दो होल दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। एक इधर कट दिया गया है, एक दूसरी साइड में। जो दूसरी साइड में कट है उसमें आपको इस लॉक को इस तरह से डाल देना है। और अब जो है हमें जो है इसको बाइक के अंदर इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको जो इसकी फ्यूल गेज है उसका भी एक चित्र दिखा देता हूँ। और जब आप इसको डालें तो किस तरह से डालना है वो देख लीजिए। ये इस तरह से जो है बाइक के अंदर फिटिंग होता है। इसको थोड़ा ध्यान से इंस्टॉल करें, नाजुक है और थोड़ा महंगा भी है। और इस तरह से करने के बाद इसको आप जल्दी से, जो यहाँ पे एक कट लगा है इसका ध्यान रखें, ये कट लगा है, उसके अंदर पत्ती अच्छी तरीके से फंसी होनी चाहिए। कभी ये थोड़ा ऊपर नीचे रह गया ना तो भाई ये थोड़ा लीकेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। जो पत्ती है उसका साइज है वो भी ख़राब हो सकता है। फिर आप इसको ऐसे जल्दी से फिटिंग कर लीजिए। अब हमें बाइक को स्टार्ट करना है फ्यूल टैंक को रख कर। तो थोड़ा यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है यदि आप एक मैकेनिक हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो मैं उसकी फ़िक्र नहीं करूँगा आज, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि जब कोई मैकेनिक भाई इस तरह से इसकी फ़िटिंग करे, आगे जो बाइक है वो यही आने वाली है। तो थोड़ा ध्यान दें कैसे बाइक को स्टार्ट करना है, गलती ना हो। जो पाइप है उसका ध्यान दें, पाइप को पहले आप इंजेक्टर के पास वाली साइड में कर दें। और जो आपने पाइप वगैरह निकाला था ना उसको आप इसके अंदर लगा दें। देखिए हमने पाइप को लगा दिया है, जो पाइप हमने निकाला था। और अब जो कपलर ये है, कपलर 3 वायर कपलर है, इसको हमें जो हमारा फ्यूल पंप है उसके साथ कनेक्ट करना है। देखिए इस तरह से उसको भी आप कनेक्ट कर दें। बस उंगली से आगे धक्का देना है और ये ऑटोमेटिकली ही लॉक हो जाता है। अब ये दूसरा सॉकेट है, ये हमारे फ्यूल गेज का जो हमें बताता है बाइक के अंदर कितना पेट्रोल है। और 2 वायर का है, उसको आप कनेक्ट कर दीजिए। और इस तरह से जो हमारा फ्यूल टैंक है उसको एक बार ऐसे हिला लें। हिलाने का रीज़न ये है शायद इस बाइक के अंदर पेट्रोल थोड़ा कम हो। जो पेट्रोल है वो फ्यूल पंप जो है उसके अंदर डूब सके, पेट्रोल के अंदर। थोड़ा सा बाइक को मैंने इसलिए हिलाया क्योंकि 2 लीटर पेट्रोल, यदि इसके अंदर 1 लीटर पेट्रोल भी हुआ तब भी हमें बाइक को स्टार्ट करना है। वैसे तो ये आधे लीटर में भी हो जाती है, लेकिन 2 लीटर बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने फ्यूल पंप को लगा दिया तो अब आपने करना क्या है, देखिए ये काम करने से पहले आपको इस पाइप को अब जो है डायरेक्ट जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर है उस पर कनेक्ट नहीं करना है। कम से कम, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कम से कम आपको इस स्विच को ना 4 बार, ध्यान रखें 4 बार कम से कम इस स्विच को ऑन ऑफ करें। जब तक आप 4 या 5 बार इसको ऑन ऑफ नहीं करेंगे ना, यहाँ पर जो पाइप है उसके अंदर हवा रहेगी जो आपको थोड़ा मिसिंग वगैरह में हो सकती है। लेकिन जब आप इसको 4-5 बार स्विच को ऑन करेंगे, देखिए यहाँ पर पेट्रोल जो है वो खींच लेगा। अब जब एक बार पेट्रोल निकले तो उसके बाद भी कम से कम इसको 1-2 बार स्विच को फिर से ऑन करें और फिर से ऑफ करें। उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, ये जो पाइप है शायद उसके अंदर कोई कचरा वगैरह हो वो निकल जाए। और ऐसे उसको जब पेट्रोल 2-3 बार आप निकाल दें तो आपको सिर्फ सीधे उसको आगे धक्का देना है इस पाइप को, और जो लॉक लगा है उसको ऊपर से उंगली से दबा देना है। और ये बाइक जैसे आपने इसको खोला था वहाँ पर वापस आ चुकी है। अब हमें इस बाइक को करना है स्टार्ट। देखिए अब 4-5 बार हमने स्विच ऑन किया। अब देखिए कि आपको फ़ायदा क्या होता है। एक सेल्फ लगाएंगे, सिर्फ एक सेल्फ, बिना रेस के, रेस नहीं देनी है, एक सेल्फ दबाएं और बाइक तुरंत स्टार्ट। देखा फ्रेंड्स,
कितनी आसानी से बाइक स्टार्ट हो गई। और यदि आप इस तरह से इसमें लापरवाही करते ना तो भाई आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि जो मैकेनिक भाई है ना भाई, वो यार बड़ा भरोसा करते हैं मुझ पर, ताकि मैं उनको एक अच्छी बात बता सकूं। तो देखिए इस तरह से ये जो एफ आई लाइट है वो भी बंद हो चुकी है। ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है, एफ आई लाइट भी बंद हो गई और जो बाइक है वो भी स्टार्ट हो गई। ओके फ्रेंड्स।